Assalamu alaikum class, hope you all are doing well. I am your teacher from Learning Zone here, your 10th class and 9th expedition. In this class we learn about tenses. So पहले हम टेंस की मीनिंग देख लेते हैं कि टेंस होता क्या है। टेंस का मतलब होता है ज़माना, और ज़माने तीन किस्म के होते हैं, ज़माना हाल, ज़माना मुस्तकबिल और ज़माना माजी पढ़ेंगे। अब हमें ये बात पता है कि किसी भी बिल्डिंग को बनाने के लिए सबसे पहले उसकी हमें नीचे की बेस स्ट्रॉन्ग करनी होती है। यहाँ पर अगर हमारी जो है बेस स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो हमारा इमारत ही नहीं बन पाएगा। तो टेंस को बनाने के लिए हमने मेकिंग फार्मूला को देखना है, हम किस तरीके से कहाँ पर कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे तो हमारे टेंसेस बिल्कुल कंप्लीट बनेंगे। फर्स्ट टेंस है मेकिंग फार्मूला में, फर्स्ट है हमारे पास अफर्मेटिव ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जो सादे सेंटेंस होते हैं, उसे हम कहते हैं अफर्मेटिव। लेकिन ये जहाँ पर यह भी है प्रेजेंट का जुमला, ठीक है, वो स्कूल जाती है, प्रेजेंट है। पास्ट में इसका हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाएगा, फ्यूचर में इसका हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाएगा, बट अफर्मेटिव इज़ ऑलवेज अफर्मेटिव सेंटेंस। सेकंड है नेगेटिव, इनकारिया जुमले, जैसे कि वो स्कूल नहीं जाती है, शी डज़ नॉट गो टू स्कूल। इसमें क्या चेंज होगा, पास्ट में इसका जुमला अलग हो जाएगा और फ्यूचर में इसका जुमला अलग हो जाएगा। इंट्रोगेटिव मतलब सवालिया जुमले, क्या वो स्कूल जाती है, डज शी गो टू स्कूल। नेक्स्ट है इंट्रोनिगेटिव मीन्स सवालिया भी है और इसमें इनकार भी है, सवालिया और इनकार वाले जुमले। क्या वह स्कूल नहीं जाती, यहाँ पर क्या मतलब सवालिया जुमले का भी निशानदेही कर रहा है और नहीं मतलब यहाँ पर इनकारिया जुमला भी है। ऐसे सेंटेंसेस को हम क्या कहते हैं, इंट्रोनिगेटिव। इसके हम देख लेते हैं एग्जाम्पल, क्या वो स्कूल नहीं जाती है, डज शी नॉट गो टू स्कूल। इसके बाद यहीं तक सब लोग समझाते हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, नेगेटिव होता है, इंट्रोगेटिव होता है, इंट्रोनेगेटिव होता है। दैट्स इट, बट दिस इज़ नॉट कंप्लीटेड। यहाँ पर कंप्लीट करने के लिए हमें WH वर्ड्स का लाजमी यहाँ पर यूज़ करना होगा इसको कंप्लीट करने के लिए। WH वर्ड्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स, आपके जहन में क्वेश्चन आ रहा होगा, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ WH सेंटेंसेस एंड वेयर वी यूज़ WH सेंटेंसेस। परेशानी की बिल्कुल बात नहीं, ये तमाम चीज़ें आपको मैं ख़ुद बताऊँगी, इसी वीडियो में बताऊँगी और ये पता चलेगा WH सेंटेंसेस होते क्या हैं। स्टूडेंट, WH वर्ड्स वो होते हैं कि उस जुमले में वो सवालिया जुमला है, ठीक है, सवालिया जुमला है सिंपल, बट वहाँ पर कब, कहाँ, क्यों के अल्फाज आ जाएं, वेयर, व्हेन, हाउ। ऐसे अल्फाज को हम WH सेंटेंसेस कहते हैं। इसकी एग्ज़ाम्पल यहाँ पर एक है और मैं बाकी बताती हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए अच्छे तरीके से। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर एग्ज़ाम्पल है, क्या वह स्कूल कहाँ जाती है, क्या वो स्कूल कहाँ जाती है, वेयर डज शी गो टू स्कूल, वो स्कूल कहाँ जाती है, क्या वो स्कूल कहाँ जाती है। यहाँ पर हो रहा है सवालिया जुमला भी और यहाँ पर अगेन यहाँ पर क्वेश्चन दोबारा पूछा जा रहा है। जैसे कि एक आप दूसरे एग्जाम्पल से अंदाज़ा लगाएं, हम किसी बच्चे से पूछ रहे हैं क्या तुम स्कूल जाती हो, ये हो गया हमारा ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब उसमें क्या तुम स्कूल जाती हो और तुम्हारा साइंस का पीरियड कब है, तो कब भी आ रहा है और क्वेश्चन मार्क भी आ रहा है, मींस इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी आ रहे हैं और वहाँ पर वेयर, हाउ, व्हेन का यूज़ भी हो रहा है। ऐसे सेंटेंसेस को, ऐसे टेंसेस को हम WH वर्ड्स कहते हैं और ऐसे सेंटेंसेस इंट्रोनेगेटिव भी हो सकते हैं, इसमें नहीं भी आ सकता है, मींस इंट्रोनेगेटिव प्लस वेयर, व्हेन एंड हाउ, इन तीनों का इस्तेमाल एक साथ हो तो ऐसे सेंटेंसेस को हम WH वर्ड्स कहते हैं। आई होप यू ऑल गेटिंग वेल एंड आप लोगों को अच्छे से ये टेंसेस की मेकिंग फार्मूला समझ में आ गई होगी। तो अब हम अपना प्रेजेंट इंडेफिनिट स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस देख लेते हैं। हमें पता है प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है
प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। सो हम एग्जांपल्स के तरीके से, एग्जांपल्स के ज़रिए, बाय द हेल्प ऑफ एग्जांपल, हम यहाँ पर इन चारों में फ़र्क मालूम करेंगे। सही है, आप लोगों को पता चलेगा कि कौन से सेंटेंसेस पर हम कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे तो वो कौन सा टेंस पता चलेगा कि वो कौन से टेंस की निशानदेही करेगा। सो तारिक स्टडीज़, ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट, बिल्कुल सादे जुमले, जैसे कि पुराने ज़माने में समझाया जाता था ता है, ती है, ते हैं वगैरह आता है, बट अब हम इस तरीके से नहीं समझाते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट वो होता है जिसमें ये तीन चीज़ें मौजूद हों। पहला है हमारा रिपीटेड एक्शन, दूसरा है हमारा डेली रूटीन एंड तीसरा है हमारा यूनिवर्सल ट्रुथ। जिस सेंटेंस में ये तीनों चीज़ें मौजूद होंगी वो होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सो हमें इस चीज़ों को मालूम कैसे करना है। अब आप लोग सबके दिमाग में ये सवाल होगा कि रिपीटेड एक्शन क्या होता है और डेली रूटीन क्या होती है और यूनिवर्सल ट्रुथ क्या होती है। सो रिपीटेड एक्शन वो होता है जिस काम को बार बार किया जाए, जो काम अगेन एंड अगेन किया जाए, जो वर्क हम अगेन एंड अगेन कर रहे हैं। जैसे स्कूल जाते हैं, स्कूल जा रहे हैं, डेली जाते हैं, स्कूल जाते हैं, खाना खाते हैं, सोते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, पानी पीते हैं। जो काम रिपीटेड हो रहा हो वो कहलाता है रिपीटेड सेंटेंसेस, रिपीटेड वर्ब। सो नेक्स्ट है हमारे पास रिपीटेड एक्शन। नेक्स्ट है हमारे पास डेली रूटीन। डेली रूटीन क्या है? अम्मी खाना पकाती हैं, अम्मी खाना खिलाती हैं, अम्मी का ये क्या है? डेली रूटीन है। अम्मी कपड़े धोती हैं, अब्बू ऑफिस जाते हैं, ये क्या है? हमारी डेली रूटीन है। बच्चे स्कूल जाते हैं, ये अब्बू की भी डेली रूटीन है और ये बच्चों की भी डेली रूटीन है। अब लास्ट है हमारा यूनिवर्सल ट्रुथ। ऐसे सेंटेंस जो यूनिवर्सल ट्रुथ भी बयान कर रहे हों, जो कुदरत की सच्चाई बयान करे। जैसे सूरज मशरिक़ से निकलता है और मगरिब में गुरूब होता है, जो सच्चाई बयान करे, कुदरती सच्चाई जिसको कोई भी टाल नहीं सकता, उसे कहते हैं यूनिवर्सल ट्रुथ। जैसे कि आसमान से ही बारिश होती है, ज़मीन से बारिश नहीं होती है। हम सबको अल्लाह ताला के पास जाना है, ये है क्या है? यूनिवर्सल ट्रुथ है यहाँ पर। ऐसे सेंटेंस जिसमें यूनिवर्सल ट्रुथ, जिसमें हमारे पास डेली रूटीन और हमारे पास जिसमें रिपीटेड एक्शंस मौजूद हों, वो कहलाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को प्रेजेंट इंडेफिनिट अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। अब हम इसकी मशक एग्जाम्पल के साथ करते हैं, एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे कि तारिक स्टडीज़ प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तारिक इज़ स्टडिंग आईएनजी फॉर्म प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तारिक हैज़ स्टडीज़ प्रेजेंट परफेक्ट है, तारिक हैज़ बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग इज़ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। यानी तारिक, अब आप इसकी उर्दू देख लें। आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को प्रेजेंट इंडेफिनिट बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। अगर कोई भी मसला हो, कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप नीचे कमेंट सेक्शन इज़ ओपन, आप नीचे क्वेश्चन करें, मैं आपका लाजमी आंसर दूँगी एज सून एज़ पॉसिबल इंशाल्लाह। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो बिल्कुल पसंद आई होगी। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक माय यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।